मीराबाई। मीराबाई, आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। चिंता का विषय है ये। वर्षों से हमने अपने आश्रम में किसी स्त्री को प्रवेश नहीं करने दिया। स्त्री अशुद्ध होती है और एक स्त्री के प्रवेश मात्र से ही हम अपने मंदिर, अपने आश्रम को अशुद्ध नहीं होने देंगे। गुरुजी, मैं आपके सिद्धांतों की इज्जत करता हूँ, पर हमारी ही वजह से मीराबाई ने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। अब अगर ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ हो जाता तो क्या वो पाप नहीं होगा? गुरुजी, मीनाबाई को आमरण अनशन पर बैठे हुए पूरा 1 दिन हो गया है। वो प्रवेश द्वार के बाहर उसी मुद्रा में बैठी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएगी। तो हटाओ उसे वहां से। उसकी मृत्यु का पाप हम अपने सर पर नहीं लेंगे। पर गुरुजी, हम उसे कैसे हटाएंगे? मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियों को कैसे हटाते हो? उपले जलाकर ना। जाओ, उस टोली के पास इतना धुआं फैला दो कि उन लोगों का सांस लेना भी दूभर हो जाए और मजबूरन मीराबाई को वहां से हटना पड़े। मीराबाई, हम अपने आश्रम को तुम्हारी ढोंगी भक्ति से कभी अशुद्ध नहीं होने देंगे। कुछ तो खा लीजिए मीराबाई, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, पानी की एक बूंद तक नहीं पी। इस तरह आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। नहीं, अब जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, मैं अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगी और न ही पानी की एक बूंद पीऊंगी। हट मत करो मीरा, आखिर कब तक भूखी प्यासी रहोगी? ऐसे तो तुम मर जाओगी। ललिता, अब चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े, पर मैं उस आश्रम में प्रवेश करके ही रहूंगी। अब बात मेरे हट की नहीं है, उन सभी स्त्रियों की है जो मेरी तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। मैं उन सब स्त्रियों के अधिकार के लिए लड़ रही हूं। पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी पूरा हक है कि वो अपने प्रभु की भक्ति करे। और यही बात मैं बाबा जीव गोस्वामी जी को समझाना चाहती हूँ। कुछ
धुआं तो बहुत कचेला है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अरे इस धुएं से तो हमारा दम घुट जाएगा। चलो चलो यहाँ से सब। बेटा चलो जल्दी चलो यहाँ से। नहीं ललिता, जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। मीरा चलो, मीरा जिद मत करो, चलो यहाँ से। मीरा बेटू ललिता को लेकर जाओ यहाँ से, जाओ। ललिता छोड़ दो मुझे। मीरा चलो, मीरा मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। तो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगी। मिर्जू ललिता को ले जाओ यहाँ से, जाओ। मीरा जाओ, लेके जाओ इसे। मीरा अंदर आकर रहूंगी। हाँ मरण अनशन, एक ही दिन में हिम्मत टूट गई उस मीरा की। क्षमा कीजिए गुरुजी, पर मुझे लगता है कि एक भक्त का मन दुखाकर आप अपने ईश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। मीराबाई को अंदर आने दीजिए। जब ईश्वर ने ही हम सब में कोई भेदभाव नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं उनमें भेदभाव करने वाले? वो झूठी है, मक्कार है, और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। नहीं गुरुजी, वो झूठी नहीं है। अगर होती तो धुएं से बचने के लिए बाकी लोगों की तरह भाग जाती, पर वो नहीं गई। मैंने स्वयं उसे देखा है कि स्त्रियों के अधिकार के लिए वो वहीं डटी रही, और ऐसा कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है, कोई परम भक्त। खामोश! अगर तुम्हें उसके विचार इतने ही अच्छे लगते हैं तो तुम यहां हमारे आश्रम में क्या कर रहे हो? जाओ उसके पास और उससे शिक्षा ग्रहण करो। उसकी भजन मंडली में शामिल होकर भक्त का तो पता नहीं, हाँ एक अच्छे गवैये जरूर बन जाओ। मुझे यहाँ क्यों लाए? मीरा तुम आराम करो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। नहीं ललिता, मैं उस आश्रम के द्वार से तब तक नहीं हटूंगी जब तक वो लोग हमें अंदर नहीं जाने देते। अपनी जिद छोड़ दो बेटी। यहाँ पास ही में मेरी कुटिया है, वहाँ मेरा एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ आकर तुम अपने कृष्ण भगवान के दर्शन कर सकती हो। हाँ मीरा, अब बस हो गया, अब तुम कुछ देर आराम करो।
तुमने आज तक मेरी बहुत परीक्षाएं ली है कान्हा। मेरी भक्ति को कई बार विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। मेरी आस्था और श्रद्धा पर कई सवाल उठाए गए, लेकिन आज मेरे भक्ति करने पर ही सवाल उठ गए हैं कान्हा। और मेरी ही नहीं, मुझ जैसी कई स्त्रियों की भक्ति पर सवाल उठे हैं। और ये सब तुम्हारी पावन धरती पर हुआ है। क्या तुम्हारे धाम पर हम स्त्रियों को तुम्हारी भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हम स्त्रियां अशुद्ध है कान्हा? अगर है तो क्यों दिया तुमने हमें जन्म? क्यों नहीं बनाया हमें पुरुष? बोलो कान्हा। करने की एक कैसी कसौटी है कान्हा? स्त्री पुरुष में एक ऐसा भेदभाव है। जो स्त्री किसी को जन्म देती है, जो स्त्री समाज का संतुलन बनाए रखती है, क्यों स्त्री को पुरुष के समान दर्जा नहीं दिया जाता? क्यों उसे सम्मान नहीं मिलता? क्यों उसे हीन समझा जाता है कान्हा? क्यों है ये भेदभाव? जवाब दो कान्हा। मीरा, मैंने स्त्री और पुरुष को जन्म दिया है, उनके बीच के अंतर को नहीं। ये भेदभाव तो सांसारिक है, जो अब तुम्हें मिटाना होगा। मैंने अपने हर भक्त को मेरी भक्ति करने का अधिकार दिया है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। जाओ मीरा, और समाज के बीच फैले इस भेदभाव को मिटा दो। ये कार्य करना मेरी आराधना करने के समान ही होगा। जाओ मीरा, और अपना कर्तव्य निभाओ। गुरुजी, क्या हुआ? इतने हाँफ क्यों रहे हो? जो मैं देखकर आ रहा हूँ, उसको देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन नहीं रही गुरुजी। मैंने मीराबाई को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साथ बात करते हुए देखा है गुरुजी। मैंने देखा है कि श्री कृष्ण की मूर्ति से तेज रोशनी निकली और उन्होंने मीराबाई के सारे सवालों के जवाब दिए। मुझे तो ये मीराबाई कृष्ण का कोई अवतार लगते हैं। मती मारी गई है तुम्हारी। उसका जादू तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रहा है। वो तो जादूगरनी है, परंतु तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो।
जी गोस्वामी, क्या हो रहा है ये सब? प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम। तुम अपने शिष्य पर इतना क्रोधित हो रहे हो जी गोस्वामी? ये सब क्या हो रहा है? ऋषिवर, मैंने बरसों इसे शिक्षा दी है, परंतु आज इसने मेरी शिक्षा को अनदेखा करके आश्रम में झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की। ये कहता है कि मीराबाई स्वयं श्री कृष्ण की ही कोई अवतार है, और इसने स्वयं मीराबाई को श्री कृष्ण से बात करते हुए। जो तुमने कहा, क्या वो सच है? जी ऋषिवर, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। जी गोस्वामी, क्या तुम उससे मिले हो? जी नहीं गुरु। जब तुम उससे मिले ही नहीं हो जी गोस्वामी, तो ये सब कैसे कह सकते हो? परंतु हम सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, वो बहुत बड़ी ढोंगी है। गुरुदेव, हमने बरसों जब तप किया है, शास्त्रों को पढ़ने में हमारी पूरी उम्र बीत गई। हम अपने ज्ञान के बल पे मीराबाई को सबके सामने झूठा साबित कर सकते हैं। तो ठीक है, कल सुबह सच और झूठ का मुकाबला होगा। शास्त्रों के अनुसार तुम दोनों में तर्क वितर्क होगा और नतीजा सबके सामने आ जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। हे कान्हा, अब तुम्हारा संदेश मेरा उद्देश्य बन चुका है। अब मैं अपना ये उद्देश्य पूरा कर सकूं, उसके लिए मुझे शक्ति देना, ताकि मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपना ये कर्तव्य निभा सकूं।